Dumka in Jharkhand. I'm joined by Ankita's sister and father. अंकिता की बहन और उनके पिताजी हमारे साथ हैं इस वक्त। अंकिता कुमारी पर जो ये अटैक हुआ, ये 28 तारीख को सारे नेशनल मीडिया में इसकी खबर आई। पहले तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि ये अंकिता को कब से ये शाहरुख हुसैन थ्रेट कर रहे थे, वो कब से ये धमकी दे रहे थे अंकिता को, कुछ उसके बारे में आप कह पाएंगे हमें? हाँ सर, 10-15 दिन से धमकी दे रहा था उसको, मतलब कि परेशान कर रहा था। 10-15 दिन से आपने कहा परेशान कर रहे थे। तो ये जिस दिन ये अटैक हुई, इसके पहले क्या आपको पता चला था कि ज़्यादा धमकी आ रही थी, और किस तरह की धमकी थी उसके बारे में कुछ आपको पता है? सर उसको बोलता था कि तुम हमसे बात करो, मिलो। वो फोर्स करता था तो मना कर दी, तो उसी में बोला कि हम तुमको मार देंगे। खुलकर आप कह रहे हैं खुलकर मारने की धमकी उसने दी थी। तो ये जब धमकी आ रही थी, आपने कभी सोचा पुलिस के पास जाए या प्रशासन के पास जाए? कभी ये सोच आई थी आप में? आपने सोचा था उसके बारे में कुछ? घटना घटी उसी की रात में धमकी दिया था जी, जिस दिन घटना हुई उसी दिन धमकी दी थी? उसी दिन रात में। हाँ। मैं अंकिता के पिताजी से पूछना चाहूँगा कि ये शाहरुख हुसैन ने किस तरह की धमकी दी थी, और जब अंकिता ने बात की थी आपसे तो क्या कहा था? क्या कुछ ऐसा कहा था जो रिपोर्ट किया गया कि आप अपने धर्म को बदलो, नहीं तो मैं इस तरह का कुछ करूँगा, उल्टा कुछ करूँगा, आप पर अटैक करूँगा? क्या आप कुछ इसके बारे में कह पाएंगे? अंकिता को 8 बजे रात में 23 तारीख की रात में 22 तारीख की रात में धमकियाँ दिया गया था, 22/8 को। तो हम 10 बजे ड्यूटी से आया 10 बजे। अंकिता ने बताई, पापा देखे ना धमकी दिया हुआ। तो मैं क्या धमकी दिया? बोला कि तुमको जान से तुमको मार देंगे, तुम हमसे बात करो, मिलो। तो बोला कि हमने तुमसे मिलेंगे, तुमसे बात करेंगे। हमने ठीक है, सुबह जाकर उससे बात करते हैं। तो अपना रूम में सोई हुई थी, एक खिड़की लगा हुआ था, खिड़की खुला हुआ था। तो आया 2 लीटर पेट्रोल लेकर के छीटा, माचिस मारा, पेट्रोल छीटा। तो उसको एहसास हुआ तो उठी, सही पानी पड़ रहा है, जैसे उठ करके देखी, बस तो माचिस मार दिया। माचिस मार जलते हुए दौड़ते हुए मेरे पास आई। बगल वाला रूम में सोए हुए थे, बगल वाला रूम में सोए हुए थे। दौड़ती हुई जलती हुई तो आई, पापा को बचा लीजिए। तो उसका फट से टी शर्ट खोल कर मैं फेंका। टी शर्ट पहनी थी वो अंकिता, टी शर्ट खोल के मैं रखा, टी शर्ट खोल के फेंक दिया। पैजामा अपने से खोल करके उसके कम्बल से चद्दर से उड़ाया इसको, फिर ढक दिया। फिर उसको पूरा जलन होने लगा, काफ़ी जलन होने के बाद तुरंत हम मेरे गेट से बगल में इसमें चापाकल है, पूरी गए। वहाँ से 2 बाल्टी पानी लेकर के अपना फिर आग लग गई थी पूरा रूम में, उसको बुझाने लगा। तो गिर गई। तो सदर अस्पताल टोटो करके सदर अस्पताल ले गई। 5 बजता होगा सर उस समय, 5 सदर अस्पताल में, दुमका सदर अस्पताल में गया। वहाँ ट्रीटमेंट तुम्हारा ट्रीटमेंट तो कुछ होता ही नहीं है। दुमका सदर अस्पताल सबसे बेकार है। नाम का है अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, जामो मेडिकल कॉलेज, फॉलो जामो मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ डॉक्टर आए 9 बजे, तब तो यहाँ सलाइन मैंने कहा वो चढ़ाया था। उसके सलाइन मैंने चढ़ा करके उसके बाद डॉक्टर आए, चेक किए, बोले कि 90% जल गई है।
तो 90% चल रही है, तो इसको बाहर ले जाओ। यहाँ से हम बोलो हम रेफर करते हैं, यहाँ से कहीं बाहर ले जाइए, बेहतर इलाज के लिए बाहर जाओ, यहाँ जाने से फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग सब गरीब परिवार से हैं, मेरे पास पैसा था नहीं, मैं कहाँ ले जाता, पूरा इधर उधर दौड़ा धोपा खोजा। उसके बाद हमको बीजेपी के सांसद से कुछ मदद मिली, मतलब ये एम्बुलेंस थे कि तुम आप जाइए वहाँ रांची रिम्स, वहाँ जाके हम तुम्हें यहाँ सबसे लाइन अप कर देते हैं, जाकर वहाँ जाके इलाज करवाएं। रांची रिम्स पहुँचा सर, रात 4:30 बजे, 24 तारीख को 4:30 बजे, 4:30 पौने 5 बजे वहाँ पहुँचा। रात में 9:30 बजे चला था रूम का रांची के लिए। तो हम सुबह पहुँच कर वहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। वहाँ भी देखे ट्रीटमेंट, डॉक्टर लोग को केयरलेस थे सब। एक बार विजिट करने आते थे, उसके बुलाने पर कुछ भी हो जाए, बुलाने पर एक बार फ़ोन करते थे या बुलाते थे तो आधा घंटा 45 मिनट बाद आते थे डॉक्टर। वहाँ पे जब आपकी बेटी वहाँ पे जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रही थी, तो वो जो मैंने वीडियो देखा, ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने वीडियो में खुल वहाँ पे उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं सफ़र कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ, जिस तरह से मैं तड़प रही हूँ, जिस तरह से मैं मर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसको भी ऐसी सज़ा मिले। और ये वीडियो में वो कह रही थी, यानी कि उस समय जब जी हाँ जी, वो बोली पापा जिस तरह हम मरे हैं, कसम जिस तरह मर रही थी, दम तोड़ते समय बोली भजन बोली कसम पापा उसको छोड़िएगा नहीं, उसको फांसी से भी अगर बड़ा सजा होता पापा उसको दीजिएगा, जिससे हम तड़प रहे हैं, जिससे मेरा शरीर जल रहा है। बहुत तड़पी पे मेरी पुत्री जी बेटी मेरी बहुत तड़पी, तड़प के दम तोड़ी है वो। पुलिस और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस प्रशासन क्या करेंगे, उसी दिन उसको घर जा करके अरेस्ट किया था 23 तारीख को। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, बगल के मुख्यमंत्री हैं, उनका भाई विधायक हैं, आज तक नहीं कोई फ़ोन नहीं, फ़ोन तो दूर की बात है, पता चलने पर भी मिलने नहीं आए। और नहीं कुछ बेहतर इलाज, अगर वो लोग चाह लेते हैं बेहतर इलाज के लिए तो आज मेरी बेटी बच जाती, मरती नहीं। और कुछ भी सुविधा दे देते हैं, कहीं भी दे देते हैं, वहाँ रिम्स छोड़ के अगर बोकारो चल जाते हैं, वहाँ से हम बचा लेते अपना पुत्री को। हमको पूरा विश्वास था कि मेरा बेटी बच जाएगी। दुमका में बता दिया 90%, और वहाँ गया तो 65% जला जी। अगर कहीं बाहर मैं ले जाता तो वहाँ रिम्स छोड़ के हम बचा लेते पुत्री को। अगर ये लोग तरफ से अगर मदद मिलता तो जी, मदद ये लोग कुछ नहीं किए जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुत मुश्किल की घड़ी में, इस कठिन घड़ी में आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।